क्या आप कभी एक खूबसूरत बीच पे गए हो और आपको दिख रहा है कि भाई वो खूबसूरत है ही नहीं, क्योंकि उसके आसपास समंदर के आसपास समंदर के तट पे सारा कचरा फैला हुआ है, प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक की प्लेट्स और बहुत सारी चीजें। तो बड़ा क्रेजी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और आज हम बात करेंगे एक सीरियस विषय पर, समंदर में कचरा फेंकने से क्या होता है। ये एक ऐसी समस्या है जो हमारे पर्यावरण और जीव जंतुओं को बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। सबसे पहली और ऑब्वियस सी चीज कि मरीन लाइफ को नुकसान होता है प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से। समंदर में फेंके गए प्लास्टिक से मरीन लाइफ को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। एनिमल्स प्लास्टिक को फूड समझ के कंज्यूम कर लेते हैं, जो उनके हेल्थ और सर्वाइवल पे असर डालता है। कचरे में फंसी हुई फिशिंग नेट्स, रोप्स और अलग चीजों की वजह से उसके अंदर मरीन एनिमल्स फंस जाते हैं, जिससे उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे वो सांस नहीं ले पाते और आखिर में वो मर जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि इकोसिस्टम का इम्बैलेंस क्रिएट होता है। कोरल रीफ्स डैमेज होते हैं। कचरा, खास करके केमिकल्स और हैवी मेटल्स, कोरल रीफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोरल रीफ को डैमेज कर सकते हैं और अक्खी एनवायरनमेंट को खराब कर सकते हैं। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स वाले कचरे से एल्गे ब्लूम होता है, जो ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है और डेड जोन्स क्रिएट करता है, जिससे वहां एनिमल्स या मरीन एनिमल्स या लाइफ को सरवाइव करने के लिए बहुत मुश्किल या फिर नामुमकिन हो जाता है। तीसरी चीज है ह्यूमन हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। कंटामिनेटेड सी फूड हमें मिलता है। समंदर में पोल्यूटेंट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो सी फूड के थ्रू ह्यूमन चेन में एंटर कर जाते हैं और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी पॉइजनिंग। पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है। पोल्यूटेड समंदर के पानी की वजह से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए सेफ हो जाती है और स्किन इन्फेक्शंस और हेल्थ के अलग अलग कुछ भी हो सकता है भाई। चौथी चीज ये है कि इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। टूरिज्म का लॉस होता है। बीचेस और कोस्टल एरिया टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर अपने बीच खराब होंगे तो टूरिज्म वहां पे नहीं होगा और लोग नहीं आएंगे, तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फिशिंग इंडस्ट्री पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मरीन पोल्यूशन से फिशेस की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाती है और फिर हमें और गहरे समंदर में जाना पड़ता है ढूंढने के लिए, और इसमें भी लॉस है। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है पांचवा पॉइंट। वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है समंदर में। समंदर में एक्यूमुलेट होने वाला कचरा डिकम्पोज नहीं हो सकता, जिससे लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट को बहुत तकलीफ होती है। लार्ज प्लास्टिक के आइटम्स ब्रेक डाउन होके माइक्रो प्लास्टिक बन सकते हैं, जो मरीन ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं और उन्हें खा के हम ह्यूमंस को भी अफेक्ट करते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या है? समंदर में कचरा फेंकना एक सीरियस इशू है जो मरीन लाइफ, इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है। हमें मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ एफर्ट्स डालने होंगे, जिससे कचरा ठीक से डिकम्पोज हो सके, रिसाइकलिंग को प्रमोट करें और प्लास्टिक का उपयोग कम करें। हम कुछ हद तक ये बचा सकते हैं, जो हुआ है उसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं और गंदा होने से बचा सकते हैं। तो जब भी आप बीच पे या फिर क्रूज शिप पे या कहीं भी जा रहे हो, तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ और अपनी बॉटल, अपने प्लास्टिक और अपनी गंदी चीजों को अपने घर के अंदर डालो, समंदर में मत डालो।